रानियां थी 3। लेकिन जगदीश रामायण में हमें ये प्रमाण मिला है कि दशरथ के 760 रानियां थी। आप शंका न करें, क्योंकि रामायण में हर चौपाई पर शंका है। जगदीश रामायण ये बता रही है कि दशरथ के 760 रानियां थी, लेकिन 3 रानियां मुख्य थी। दशरथ की शादी के बारे में थोड़ा विचार करें। पहली रानी थी कौशल्या, जो कौशल देश के रहने वाले राजा भानुवंत की बेटी थी। कौशल्या के साथ में दशरथ का विवाह कैसे हुआ था, थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। क्योंकि रावण जो था बहुत बड़ा अत्याचारी दुराचारी था। रावण को एक बार ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की थी कि रावण, तेरा वध दशरथ के होने वाली संतान से होगा। दशरथ के जो लड़का पैदा होगा वो तेरा वध करेगा। तो रावण ने सोचा कि दशरथ को हम ब्याह ना देंगे तो लड़का होगा कहां से। उधर रावण को मालूम पड़ गया कि दशरथ की शादी कौशल्या से तय हो गई है। तो शादी से 15 दिन पहले रावण ने कौशल्या का हरण करके एक संदूका में बंद करके नदी में छोड़वा दिया। उधर दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ नौका में बैठकर भ्रमण कर रहे थे। उनको भी उसने डुबो दिया, नाव को तोड़वा दिया। लेकिन देव योग से नाम बता दो। इधर श्रीमान उमेश कुमार यादव जी, उमेश भैया नंगला भोपाल सिरसागंज से आए। हमें भगवान की कथा में माल्यार्पण के द्वारा मुकुट पहनाकर, पीतांबर पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। साथ में हमारे सभी साथियों को 20-20 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करें, इनके जीवन में आने वाली हर बाधाओं को भगवान इनसे पृथक रखे। ऐसी आशा अभिलाषा इन भैया जी के साथ में है। बोलिए गोविंद भगवान की। उधर देव योग से दशरथ और मंत्री दोनों उस नाव की एक लकड़ी के सहारे डूबते उछलते हुए समुद्र में जाकर के पहुंच गए। वहां पर देखा तो एक संदूक पड़ा हुआ है। उस संदूक का सहारा लिया, उसको उन्होंने बाहर निकाला। उसमें देखा तो कौशल्या बंद है। दशरथ और कौशल्या उसी संदूक में बंद हो गए। सुमंत भी उसी में बैठ गया। आज संदूक में बैठ करके बाहर आ गए। उधर दशरथ का विवाह, दूसरा विवाह राजा भानुवंत की छोटी लड़की थी सुमित्रा, उसके साथ भी तय हो गया। रावण को नहीं मालूम पड़ा। रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, कौन अब न रहेगा बांसुरी, न रहेगी बांसुरी। बोले क्यों? कि मैंने तो दशरथ का भी वध करवा दिया डुबा करके, और कौशल्या को भी मरवा डाला संदूके में बंद करके। ब्रह्मा जी ने कहा,
ओरे रावण तुझे नहीं मालूम, तू अभी अंधा हो रहा है, तुझे कुछ नहीं पता। अरे देख के वक्त में दशरथ की शादी हो गई, तूने कहा भिगवाया था कौशल्या भी जिंदा है और दशरथ भी, दोनों जिंदा है। अब रावण घबरा गया। तीसरी शादी दशरथ की केकई के साथ में हुई थी। ये केकई कौन थी? ये केकई कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। पूर्व जन्म में केकई कौन थी, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लें। पूर्व जन्म में केकई एक ब्राह्मण की पत्नी थी, जिस ब्राह्मण का नाम था भेषु नाम का ब्राह्मण। बात बात पर कलह किया करती थी केकई, इसका नाम था कलहा। बात बात पे पति से झगड़ना, पति से लड़ना। एक दिन ये पति से झगड़ करके जहर खाकर इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। जब ये जहर खाकर मर गई थी तो 4 जन्म तक भटकती रही थी। 5वां जन्म इसका हुआ था कश्मीर में अश्वपति के यहाँ पर, तब इसका नाम पड़ा था केकई। क्योंकि ये पति से रोजाना झगड़ती थी, लड़ती थी, और जो स्त्री अपने पति से ज्यादा लड़ती है उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। सब बहनों, आज से जब बात को दिमाग में बैठा ले, पति से कबू लड़ियो ना, और केकई की तरह तुम्हें भटकना पड़ेगा। अपने पति को धोखा देती थी, पति से लड़ती थी। तो बताया है कवियों ने कि तिरिया